लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। ऐसे में आज पहले चरण के लिए प्रचार थमने को है। यही वजह है कि चुनावी घमासान चरम पर है। सभी पार्टियों के दिग्गजों ने प्रचार प्रसार में अपनी जान झोंक दी है। जहां लोकसभा की 102 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, जिसके लिए आज शाम प्रचार थमने जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम चुनावी शोरगुल थमने जा रहा है। प्रदेश की जिन 6 सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है, उसमें सबसे हॉट सीट छिंदवाड़ा लोकसभा सीट है, जिस पर बीजेपी पूरा दमखम लगा चुकी है। वहीं कांग्रेस की ओर से महज कमलनाथ परिवार ही चुनावी मैदान में नजर आ रहा है। पहले चरण में 6 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए अब महज कल यानी 18 अप्रैल का दिन ही शेष बचा है। 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से इन सीटों पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में 19 अप्रैल को जिन 6 लोकसभा संसदीय सीटों पर मतदान होना है, उनमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा शामिल हैं। इधर छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान बस्तर सीट पर 19 अप्रैल को होना है। मतदान के 48 घंटे पहले बस्तर में चुनावी प्रचार प्रसार थम गया है। अब सभी राजनीतिक दलों के नेता घर घर जाकर यानी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। बस्तर लोकसभा क्षेत्र में कुल 14,72,207 मतदाता 19 अप्रैल को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। बस्तर सीट के लिए चुनाव आयोग ने कुल 1961 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिनमें से 96 बहुत ही संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। मंगलवार को बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर में 56 मतदान दलों के 336 मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से भेजा गया था। वहीं आज 100 मतदान दलों के कर्मियों को बस्तर भेजा गया है। अब जहां बस्तर के लिए चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, आपको यह भी बता देते हैं यहां कांग्रेस और बीजेपी में किसकी टक्कर किससे है। यहां पर कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता कवासी लखमा के सामने बीजेपी ने महेश कश्यप को मैदान में उतारा है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता तृप्ति सोनी जुड़ गई हैं इस खबर पर और अधिक विश्लेषण करने के लिए। तृप्ति, चुनावी सभाओं का आपने शोर भी सुना, आपने यह भी समझा कि नेता क्या कह रहे हैं, उम्मीदवार क्या कह रहे हैं, क्या निकलकर सामने आ रहा है, कैसी ये चुनावी लड़ाई देखने को मिली, क्योंकि यह प्रचार का शोर जो है थम गया बस्तर में। बिल्कुल, और प्रचार का शोर थम चुका है। दिव्यांश, अब मतदान की बारी है, अब जनता की बारी है। अब बस्तर की जनता अपने मन की बात बताएगी ईवीएम में वोट डालकर, और मत जो होता है वो मन का होता है। तो इस बार बस्तर का मन क्या कह रहा है, यही जानने की कोशिश हम 1-2 दिन में और करेंगे यहाँ पर। लेकिन इससे पहले प्रचार अभियान जिस तरीके का चला है, कवासी लखमा को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, लोकप्रिय हैं बस्तर में। इसलिए माना जा रहा है कि कवासी लखमा को सब जानते हैं, शायद उन्हें इसका फायदा मिले। जहां तक बात की जाए तो लगभग 70% जो आबादी है वो बस्तर में ग्रामीण इलाकों की है। आदिवासी आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है ज्यादातर, 70%। 15% शहरी मतदाता हैं। जो एक माइंडसेट है जनता में, या फिर राजनीतिक पंडित ये बात कहते हैं कि शहरी वोटर्स हमेशा भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, तो वो 15% हो सकता है पूरे के पूरे बीजेपी को जाएं। लेकिन जो बाकी के जितने भी आदिवासी ग्रामीण हैं, जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनका वोट किन्हें जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि भीतर के इलाकों में अभी भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके की स्कीम्स अपनी चलाई और अंदर जाने की कोशिश की है और योजनाओं को पहुंचाने की कोशिश की है, तो थोड़ा भरोसा बढ़ने की बात कही जाती है। खैर, इससे परे अगर बात की जाए बस्तर लोकसभा की, तो ये बहुत बड़ी लोकसभा है। इस लोकसभा में हमने देखा कि राहुल गांधी ने प्रचार किया कवासी लखमा के पक्ष में और जातिगत जनगणना की, आदिवासियों के आरक्षण की, संविधान की बात दोहराई। तो अमित शाह बस्तर भले नहीं आए थे, लेकिन खैरागढ़ जरूर आए थे और ये कहा था कि भाई हम नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे। हर बार की तरह इस बार भी दोहराया। और आपको पता होगा कि अभी 29 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इतना बड़ा ऑपरेशन, और ये कमोबेश हिंदुस्तान में ये पहली बार शायद है कि एक साथ 29 नक्सलियों को ढेर किया गया। इसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा ये भी देखना होगा। लेकिन प्रचार का शोर थम चुका है। मतदान दलों की रवानगी होनी शुरू हो चुकी है। मतदान दलों को संवेदनशील इलाकों में हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया है। हेलीकॉप्टर से रवाना करने के साथ ही संवेदनशील इलाकों तक, भीतर तक
मतदान कराने की तैयारी में निर्वाचन आयोग है और निर्वाचन आयोग के साथ साथ यहाँ हजारों की संख्या में सुरक्षा बल, चाहे वो केंद्रीय सुरक्षा बल हो चाहे यहाँ के लोकल जवान हों, सारे के सारे डिप्लॉय कर दिए गए हैं। मतलब ये कि संगीनों के साए में बस्तर में लोकसभा का चुनाव होगा। विधानसभा का चुनाव हमने देखा था कि छुटपुट घटनाएं हुई थी, लेकिन इस बार जो अटैक फोर्स ने किया है नक्सलियों पर, तो और मुस्तैदी के साथ फोर्स को मतदान दलों के साथ रहना होगा। ठीक है, सुरक्षा बल अपनी तैयारी कर रहा है और बाकी जो भी चुनाव प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं, अधिकारी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तृप्ति, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्योंकि चुनाव ये लोकसभा का है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज चारों तरफ सुनने को मिल रही है, लेकिन क्या क्षेत्रीय मुद्दों की गूंज या सवाल नेताओं के भाषणों में सुनाई दिए और जनता कैसे देख रही है इसको? देखिए, लोकसभा का चुनाव जहां पे मुद्दे थोड़े ब्रॉड लेवल पे चले जाते हैं, दिव्यांश, हमने देखा कि कांग्रेस ने मुद्दा बनाया महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, और इसके साथ ही नगरनार स्टील प्लांट भी एक बड़ा मुद्दा बना था कि रोजगार, किस तरीके से रोजगार यहाँ से छीना जाएगा या यहाँ के संसाधनों को लूटा जाएगा, ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने बनाया। नक्सलवाद को भी मुद्दा बनाया कांग्रेस पार्टी ने, जो बयानबाजियों में दिखता है। बीजेपी ने कहा कि हमारे जवानों का हौसला इतना बुलंद है कि 29 नक्सली ढेर कर दिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बयान आया है कि भाई अगर सही में नक्सली मरे हैं जी तो वो सफलता है। माफ कीजिएगा। तृप्ति, आप ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां ये सामान्य सी बात है कि बात करते करते खांसी आ भी सकती है, क्योंकि अक्सर वाहनों की आवाजाही वहां से सुचारू रूप से जारी है, धुआं काफी उड़ रहा है। बहरहाल तृप्ति, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।